शिव विवाह। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई है। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते हैं और सती की चर्चा में व्यस्त रहते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा नहीं। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुए। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता की इच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लग गई। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देख कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से उसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना ना रहा कि साक्षात जगदम्बा जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगी। एक दिन अचानक शंकर भगवान सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहाँ राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ वे उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय बीता हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास करने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पबाण भी शंकर के मन को विक्षोभ न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। उसके बाद शंकर भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतरायरूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया। इसीलिए उनका नाम उमा उप माँ तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती इस पर असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पूर्ण वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया। इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा
और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती भी उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक ना छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और प्राणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपनी तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी के सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चय हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दे दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाखा, विक्रांतान, दुनुन्तुभ, कंपाल, कुंडल, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रथम वीरभद्र आदि गण के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यतुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, भाव, हाव आदि सभी कुछ वेदांत अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं थे और किसी के पैर बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैर वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंखें नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स और अपवित्र गणवेश धारक किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने वाले थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपनी मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों और सनकाद महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपलब्ध थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहने अपने ऐरावत गज पर बैठकर पहुँचे थे। सभी असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और प्राणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपनी तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता के साथ अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को भलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर जाने के बाद भगवान शंकर जी
वांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीत की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। और उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की और शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्होंने अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्यायनीय देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अपनी अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।